तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। साथियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे गुणा के बारे में। साथियों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में गुणा का डिफिनेशन आपको जानना होगा। हो सके तो आपको आपके परीक्षा में देखने को मिले, पूछ सकता है एग्जामिनर, बताइए गुणा की परिभाषा दे दीजिए, गुणा की परिभाषा क्या होती है। साथियों, तो आइए इसके बारे में, गुणा के बारे में जानते हैं एक छोटी सी भूमिका के साथ। क्या है? जब किसी एक संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है। समझ में नहीं आया? आइए समझाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक संख्या ले लिया, हम कितना ले लिया? 2। अब 2 है ना, तो 2 में 2 ही को हम केवल ऐड करेंगे। 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने लिखा 2 + 2 + 2 हमने लिख लिया। तो अब देखिए 2 × 4 × 6 जोड़िए, कितना आ गया? 6 आ गया साथियों। मान लीजिए हमने लिया 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 × 4 × 6 × 8 हो जाएगा। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 तो कितना हो जाएगा साथियों? 10 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्या बोला है? जब किसी एक संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, उसी संख्या को बार बार मैं नहीं जोड़ा हूं, उसी को गुणा करते हैं। हाँ, कैसे गुणा करेंगे साथियों? थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए 2 हमने लिख दिया। अब 2 कितनी बार जोड़े हैं? यहाँ पे कितनी बार जोड़े हैं? तो 1 बार 2 बार, तो 2 × 2 लिखेंगे तो बराबर कितना आ गया? 4 आया कि नहीं आया? बताइए। 4 आया? बिल्कुल आया। अब देखिए यहाँ पे 2 + 2 + 2 बराबर 6 है। हम 2 को ऐसे लिख देंगे 2। अब 2 कितनी बार जोड़े हैं? तो 1 2 3 बार, 2 × 3 करेंगे फिर भी कितना आएगा प्यारे साथियों? 6 ही आएगा। देख रहे हैं ना जोड़ से किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म बन जा रहा है गुणा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम गुणा के रूप में प्रदर्शित करना हो तो 2 है तो 2 को हमने लिख दिया। अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 2 × 4 यानी कह सकते हैं साथियों कितना आ जाएगा? 4 में कितना? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 5 यानी कि 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो हम उसी प्रकार से कह सकते हैं, एक प्रकार से और गुणा के परिभाषित कर सकते हैं कि जोड़ के संक्षिप्त रूप को हम गुणा कहते हैं। इसको भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास आ गया 5 + 5 + 5 + 5 कितना होगा? तो इसको नॉर्मल तरीके से जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? 5 10 15 20 20 लिख सकते हैं। लेकिन साथियों आप हमें बताइए, 5 हमने लिखा, अब 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, तब 5 × 4 यानी कितना हो गया साथियों? 20 हो गया। बात समझ रहे? मान लीजिए कोई कह दिया कि 7 को 8 बार जोड़िए। 7 को कितनी बार जोड़िए? 8 बार, यानी कि 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 1 8 बार जोड़िए तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, जोड़ने में समय लगेगा नहीं लगेगा? तो हम क्या करेंगे? 7 × अब कितनी बार है? 8 बार है। 8 7 कितना? 56 फटाक के बता देंगे। जोड़ के संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। उम्मीद है साथियों वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा गुणा का डिफिनेशन। यदि आपके एग्जाम में पूछेगा तो भी आप अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपके वाइवा जब होगा, जब परीक्षा हो जाने के बाद वाइवा होता है प्रथम सेमेस्टर का, तो उसमें एग्जामिनर आपसे वाइवा के दौरान पूछ लिया गुणा के बारे में, तो गुणा का डिफिनेशन इसी प्रकार से आप उसको बता सकते हैं ढंग से। उम्मीद करते साथियों जो मैं बताया हूँ गुणा का डिफिनेशन और जो भूमिका मैं बना के बताया हूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपसे पूछ ले गुण्य किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछ ले साथियों कि गुण्य किसे कहते हैं, गुण्य किसे कहते हैं? मान लीजिए आपसे पूछ ले गुणक किसे कहते हैं, गुणक किसे कहते हैं? मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले साथी, परीक्षा में भी पूछ सकता है, ठीक है ना?
आपसे पूछ लिया गुणनफल किसे कहते हैं, गुणनफल किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास है 52 गुणे 6, 52 गुणे कितना है 6 है, 52 में 6 का गुणा करना है तो निकाल लिख सकते हैं 6 दूनी 12, 12 को 2 हासिल कितना हो गया 1, 6 पच्चे 30, हासिल 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा साथियों। तो साथियों जो ऊपर वाला है सबसे ऊपर जो लिखा गया है ना, उसे गुणने बोलेंगे, गुणने बोलेंगे साथियों। और जो 6 है यहाँ पे नीचे साथियों उसको बोलेंगे गुणक, इसको हम गुणक बोलते हैं। और जो सबसे नीचे है जो दोनों का गुणा करने पे जो प्राप्त हुआ है उसी को साथियों में बोलते हैं क्या, गुणनफल, गुणनफल। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा जो सबसे ऊपर वह गुण्य होता है। यहाँ पे देखिए गुण्य के नीचे क्या होता है साथियों, गुणक होता है। समझ में आया, गुणक होता है। और जो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा करना प्राप्त होता है उसी को कहते हैं साथियों क्या, गुणनफल, गुणनफल। उम्मीद करते हैं साथियों कि इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। साथियों इस प्रकार से पूछ सकता है, देखिए ध्यान से प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न पूछ दिया, मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछ लिया 32 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 32 में 7 का गुणा करेंगे तो 224 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया। में गुण्य कौन है, गुण्य कौन है आप बताइए, गुण्य बताइए। क्या करना साथियों, आपको गुण्य बताना है। तो आप क्या कहेंगे, किसको गुण्य कहेंगे। तो गुण्य बताने के लिए ऑप्शन मान लीजिए दे दिया, ऑप्शन ए 32, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 224, हाँ, और डी ऑप्शन साथियों दे दिया आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप क्या बताइए, बताइए। तो आपको पता 32 गुणे 7 यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, 32 गुणे 7 को 32 गुणे 7 यानी कि कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। हमने क्या बताया, सबसे ऊपर है उसी को क्या कहते हैं, गुण्य। गुण्य के नीचे क्या होता है, गुणक होता है। और सबसे नीचे क्या होता है साथियों, गुणनफल होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, गुणनफल बोलेंगे साथियों। देखिए सबसे ऊपर गुण्य, गुण्य और गुणनफल के बीच में कौन होता है, गुणक। और सबसे नीचे साथियों होता है गुणनफल। उम्मीद है कि इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आई है साथियों। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ पाएंगे। हूबहू प्रश्न मिल जाएगा आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से। आइए थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। गुणा की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित पदों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे जानेंगे गुण्य किसे कहते हैं, परिभाषा, गुणक किसे कहते हैं, आगे परिभाषा लिखेंगे तो वही लिखेंगे, गुणनफल किसे कहते हैं वह। मान लीजिए कोई पूछे गुण्य किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। बताइए बात समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए 23 गुणे 5, तो 23 गुणे 5 किए हैं तो अब देखिए 5 का गुणा किस में किया जा रहा है, 23 में। तो जिस संख्या में गुणा किया जाता है तो 23 में गुणा किया जाता है, 23 में गुणा किया जा रहा है, इसी को साथ में गुण्य बोलेंगे। अब गुणा का किसे कहते हैं, गुण्य को, गुण्य को जिस राशि से गुणा किया जाता है। तो गुण्य को किस राशि से गुणा कर रहे हैं, 5 से, तो 5 को हम गुणक बोलेंगे साथ में। गुणनफल क्या होता है, गुण्य को गुणक से, गुण्य को गुणक से गुणा करने पर जो प्राप्त मान होता है उसी को गुणनफल कहते हैं। मान लीजिए 23 गुणे 5, 23 गुणे हम क्या किए हैं 5 किए हैं साथियों, तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो इसको गुण्य बोलेंगे, इसको गुणक बोलेंगे। इसका जो गुणा कराए हैं, जो हमारा प्राप्त हुआ मान, उसी को क्या बोलेंगे साथियों, गुणनफल बोलेंगे। उम्मीद है साथियों गुण्य किसे कहते हैं, गुणक किसे कहते हैं, गुणनफल किसे कहते हैं, समझ में आ गया। इसको आप नोट्स जरूर बनाएंगे साथियों। अब आइए इस पर आधारित प्रश्न
एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, आइए थोड़ी सी उस पर हम चर्चा। प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है कि 972 गुणे 25 बराबर 24,300 में गुणक बताइए। गुणक क्या होता है? देखिए इस प्रकार से लिखा है। तो सबसे पहले होता है गुण्य, गुण्य गुणे गुणक बराबर होता है साथियों गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल होता है। इसमें देख रहे हैं कौन लोग हैं? 3 लोग, 1 2 3। तो आप सबसे जान लीजिए, सबसे पहले कौन? गुण्य, तब गुणा का चिन्ह, तब क्या होता है? गुणक, तब बराबर का चिन्ह, तब हमारा होता है क्या? गुणनफल। तो कैसे है? 972 है, 972 गुणे 25 बराबर 24,000 कितना है? 300 है साथियों। तो बता दीजिए गुणक कौन है? तो गुणक साथियों कौन है? 25 है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि इस प्रकार से अगर डीएलएड में परीक्षा में आता है प्रश्न, आप ये चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। 10 गुणे 1000 बराबर 10,000 में गुणक बताइए। यह प्रश्न आप लोगों के लिए HW है और गुणक इसमें कौन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, तब हम जानेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। आइए साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले टॉपिक को। जो अगला टॉपिक है साथियों, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है डीएलएड में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। उसमें पहला क्या है? गुण्य एवं गुणक के क्रम परिवर्तित से गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता। बात को समझिए, यहाँ बात को समझा देते हैं। मान लीजिए 11 गुणे 52 है, 11 गुणे क्या है? 52 है। यहाँ पे 11 गुण्य है, अब 52 गुणक है साथियों। लेकिन अब इसका क्रम हम बदल देते हैं, जो गुण्य था उसको गुणक बना दे रहे हैं और जो गुणक था उसको गुण्य बना रहे हैं। जैसे 52 गुणे हमने क्या कर दिया? 11 कर दिया। क्रम परिवर्तित क्या नहीं किया? किया। अब इसका गुणा कराइए, तो गुणा कराएंगे साथियों तो कितना हो जाएगा? 5 5 2 7 2 यानी 572 हो जाएगा साथियों। इसका भी गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 572 ही होगा। तो बताइए क्या गुण्य एवं गुणक के क्रम परिवर्तित से गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता? बहुविकल्पी में प्रश्न बना सकता है, सीटेट में इससे प्रश्न बना सकता है। आप समझ नहीं आ रहा? तो गुण्य और गुणक के क्रम परिवर्तित कर देने से गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता, जो आपके सामने है। पहली बात के लिए या पहली लाइन के लिए हम समझा दिए हैं। अब दूसरी जो बात है, अब आइए उसको समझते हैं। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 625 गुणे शून्य कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, तो यह 0 ना इस सबको क्या बना देगा? 0 बना देगा। या साथियों दिया है 0 गुणे 15, तो भी क्या हो जाएगा साथियों? 0 ही होगा। बताइए बात समझ में आ नहीं आया? इससे एक सवाल रियल में पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता? ध्यान दीजिएगा, कैसे पूछ सकता देगा कि 25 गुणे 23 गुणे 0 गुणे 52 गुणे 78 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मान इतना बड़ा दे दिया कि मैं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत स्टूडेंट, बहुत प्रशिक्षक इसको नहीं जानते हैं, तो 25 में 23 का गुणा करेंगे, 52 में 78 का गुणा करेंगे, समय ज्यादा लगा देंगे। आपको इसमें समय ज्यादा नहीं लगाना है, आपको देखना है 0 है कि नहीं है। 0 है तो सबका मान कितना बन जाएगा? 0। उम्मीद है साथियों कि दूसरी लाइन भी और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब चलिए तीसरा क्या कथन है? किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होता है। बात को समझिएगा, बात को समझा दे रहे हैं आपको। जैसे 25 गुणे 1 बराबर कितना? 25। 26 गुणे 1 बराबर कितना? 26। बताइए 137 गुणे 1 तो कितना हो रहा? 137 ही हो रहा। तो वही बात बोला है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल वही क्या? गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होता है। देखिए 25 गुणे 1 किए हैं तो 25 ही गुणनफल प्राप्त हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है।
26 में 1 का गुणा किए हैं कि नहीं किए हैं? 1 से गुणा किए तो 26, तो 26 ही गुणनफल प्राप्त हुआ। 137 गुणे 1 किए हैं, यानी 1 का गुणा किसके साथ किए हैं? 137 के साथ किए हैं, तो कितना आया गुणनफल? 137 ही आया। उम्मीद है कि इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। साथियों, इससे डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है। कैसे पूछा था प्रश्न इसमें आपको आइए आ गया। 576 गुणे 8 बराबर 8 गुणे रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। इस रिक्त स्थान पे क्या आएगा, इसको आपको क्या साथियों बताना है। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे गुण्य है गुणक है, तो यहाँ पे जो गुणक था वो गुण्य बन गया। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 ये है, तो यहाँ पे क्या होगा 576 होगा। जैसे मान लीजिए 576 गुणे 8 बराबर 8 गुणे, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम? तो आप बताइए इसमें गुण्य क्या है 576, तो में गुणक क्या है 8 है, तो गुणक जो है यहाँ पे गुण्य बन गया है, गुणक जो क्या बन गया है गुण्य बन गया है, तो इसमें जो गुण्य है वह गुणक बन जाएगा, यानी 576 हो जाएगा एक्शन की जगह। उम्मीद करते हैं साथियों यह भी आपको समझ में आया है। मान लीजिए एक प्रश्न और है, दे दिया 4 गुणे 100 बराबर 100 गुणे रिक्त स्थान की जगह क्या होगा? तो 100 है यहाँ पे ना, तो 100 यहाँ पे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? अब 100 के साथ क्या है 4 ही है, तो यहाँ भी 100 के साथ क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे, यानी करने जो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बताइए बात समझ में नहीं आ रहा? देखिए बात आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा, मैं एक बात और बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ए गुणे बी है, तब बी गुणे यहाँ पे खाली स्थान पूछेगा तो क्या होगा, तब बी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या छूटा है ए, तो ए हम लिख देंगे साथ में। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आए तो दबा के वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए साथ में, है ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। मान लीजिए आप लोग गुणा पढ़ रहे हैं, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन जो गुणा का होता है क्या बताइए आपको करने आता है? आइए जैसे मैं पूछता हूँ पहला क्वेश्चन। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 153 गुणे 35 बराबर कितना होगा? उम्मीद है ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग इन चुटकी में कर ले जाएंगे। यह प्रश्न तो हर प्रशिक्षु को आना चाहिए। हाँ आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से लगाया जाएगा। देखिए मान लीजिए 153 है गुणे 35 है ना। इसमें क्या करेंगे इकाई को पकड़ेंगे, इकाई क्या है 5 है, तो 5 तिहाई 15, 15 को 5 हासिल कितना हुआ 1 हो गया, 5 पचे 25, 25 1 26, 26 को 6 हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 2 कितना हो गया 7 हो गया। समझ में आया नहीं आया? देखिए इकाई को लिखते हैं और दहाई को हासिल ले लेते हैं। अब 3 की बारी आई, 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, तो इकाई का हो गया गुणा। अब दहाई का गुणा कराएंगे तो दहाई के नीचे लिखेंगे 3 त्रिक 9 हो गया, 3 पच्चे 15 हासिल 1, 3 एक कम 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसको साथ में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, 5 9 6 15, 7 5 12 1 कितना 13, 4 1 कितना हो जाएगा 5। उम्मीद है साथियों कि यह ऐसे प्रश्न मतलब प्रश्न नहीं ऐसे कैलकुलेशन कहीं आएंगे तो यूं चुटकी में आप गुणा कर ले जाएंगे। इसी प्रकार से गुणा होता है आप जानते ही हैं। तो चलिए मान लीजिए साथियों कि इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दे दिया है मान लीजिए है ना कि 0.432, 0.432 कितना है 2, गुणे कितना है मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आ गया 0.432 गुणे 10,000, यानी दशमलव वाला नंबर है और 10,000 से गुणा कराना है। तो कैसे गुणा कराइएगा आइए इसके बारे में देखते हैं। आपको कुछ ना करना है, देखेंगे इसमें कितना जीरो है, तो जीरो की संख्या कितनी है 4 जीरो है, और इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसको भी हम 4 अंक बना लेंगे। दशमलव के बाद 4 3 2 है, तो 2 के बाद हम चाहे जितना भी जीरो बढ़ा देंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.432, 3 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, गुणे क्या कर देंगे हम कर देंगे 10,000। अब बाकी कुछ नहीं करना है आपको, इसमें अब बाकी कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ दशमलव क्या करना है हटा देना है, यानी आंसर हो जाएगा 4320, 4320 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना सरल इतना आसान भाषा में हम आपको बता दिए। उम्मीद है साथियों आपको दोनों प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आ गया।
0.73 गुणे 1,00,000, तब क्या होगा इसका आंसर। तो हमने नियम क्या बताया, जीरो को काउंट कीजिए, तो जीरो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 जीरो है, दशमलव बाद कौन अंक है, 2 ही अंक है, तो दशमलव बाद 5 अंक बनाएंगे, तो 0.73 2 अंक हुआ, 2 3 4 5। अब बताइए दशमलव बाद 5 अंक हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब गुणे किससे गुणा कराना है, 1,00,000 से आपको गुणा कराना है। तो अब सीधे सीधे कुछ ना कीजिए, दशमलव को हटा लीजिए, यानी कि 73,000 यानी 73,000 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आया है। एक प्रश्न और यहीं पे ले लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न दे दिया है, मान लीजिए प्रश्न दे दिया 0.732 गुणे इतना जीरो दे दिया, मान लीजिए इतना दे दिया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ ना कीजिए भाई, 0.732 जो कहते हो लिख लीजिए। अब गिनिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 6 अंक बनाइए, तो 3 जीरो हम लगा देंगे, अब गुणे कितना जितना है उतना कर देंगे, 3 3 6 कर देंगे। अब इसको जो कहते हैं लिख देंगे, दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह भी आपको ढंग से समझ में। मान लीजिए दिया है 0.635 गुणे कितना है, 40,000 से गुणा कराना, तो क्या कीजिएगा, तो 4 को भूल जाइएगा, थोड़ी देर के लिए 4 को हम अपने दिमाग से क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब देखिए इसमें कौन जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, कितना जीरो है, 4 जीरो है। अब दशमलव बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो इसको लिख सकते हैं 6,350। क्या इसको 6,350 में लिख सकेंगे, जब भाई चारों जीरो हटेगा तो ये 6,350 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक है और इसमें कितना जीरो है, 4 अंक है, सॉरी 4 मतलब जीरो है, तो 4 बना लिया हमने। अब बचा क्या, केवल 4 बचा, 4 के इसमें गुणा करा देंगे, 0 5 चौक को 20, 4 3 12 अदू 14 और 6 चौक 24 से 25, यानी कि 25,400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब बताइए आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। मान लीजिए दिया 0.632 गुणे कितना हो जाएगा, 5,000। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप समझ में आ नहीं आया, अच्छा इसको तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब मान लीजिए एक प्रश्न और हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया प्रश्न अगला 2.653 गुणे कितना कितना 1,000, तो क्या कीजिएगा, हम क्या देख रहे हैं, जीरो कितना 1 2 3 है। देखिए एक के बाद एक का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, इसलिए एक को हम गुणा नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे एक नहीं था, क्या था, 4 था, तो 4 का तो गुणा कराना ही पड़ेगा। तो दशमलव बाद 3 अंक है और जीरो का होगा 3 गो है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे और दशमलव को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, 6 5 3, यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह सारा दशमलव का गुणा आपको समझ में आ गया। कहीं ना कहीं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सके तो आपको एक नंबर बहुविकल्पी प्रश्न में दशमलव का क्या कर दे, गुणा भी दे सकता साथी।